कानपुर गैंग रेप केस में 4 दिन बाद पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज हुए। 30 मिनट तक जज दरिंदगी की कहानी सुनते रहे। फिर उन्होंने सुबक रही पीड़िता की तरफ देखकर कहा, इंसाफ होगा। एक दिन पहले कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी कि लड़की 14 साल की है, मगर केस को पॉक्सो एक्ट में दर्ज नहीं किया गया है। इसके बाद कानपुर पुलिस ने एफआईआर में गैंग रेप किडनैपिंग के साथ पॉक्सो एक्ट बढ़ा दिया। रेप करने के आरोपी दरोगा अमित मौर्य पर शनिवार को पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दरोगा अमित को ढूंढते हुए पुलिस गोरखपुर पहुंची, मगर वो वहां से निकल भाग चुका था। कोर्ट में बयान के बाद पीड़िता को उसके भाई के साथ घर भेजा गया, मगर घर में भी पीड़िता को सुरक्षा दी गई है। यह भी सामने आया है कि पूरे मामले में कानपुर पुलिस ने आरोपी दरोगा अमित कुमार को भगाने के लिए पर्याप्त वक्त दिया, वरना उसकी अरेस्टिंग पहले ही हो सकती थी। पूरे मामले में 9 जनवरी को कमिश्नर रघुवीर लाल ने एसीपी पनकी शिखर कुमार को लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं भीमसेन चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड कर दिया था। 5 जनवरी की रात को गैंग रेप होने के बाद पीड़िता और उसका भाई 6 जनवरी की सुबह भीमसेन चौकी पर पहुंचे। दरोगा अमित कुमार और यूट्यूबर शिवरण के खिलाफ शिकायत सौंपी, मगर दरोगा सुभाष चंद्र इन लोगों को भगा देते हैं। लिखित शिकायत देने के बाद भी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। पीड़िता पुलिस कमिश्नर से मिलती है। इसके बाद थाने में एफआईआर तो लिखी गई, मगर अज्ञात में। मामले की जांच एडीसीपी बेस्ट कपिल देव सिंह को दी गई। वो खुद गैंग रेप के स्पॉट पर गए। सर्विलांस की मदद से सामने आया कि जिस दरोगा अमित कुमार मौर्य को आरोपी बताया जा रहा है, वो इस स्पॉट पर 5 जनवरी की रात को करीब 20 मिनट तक मौजूद था। पुलिस ने सचेंडी इलाके से उसकी काली स्कॉर्पियो भी बरामद की, जिसमें गैंग रेप हुआ था। इसके साक्ष्यों के बावजूद पुलिस ने दरोगा के घर पर दबिश नहीं दी, उल्टा यूट्यूबर शिवरण को बुलाकर अरेस्ट किया। इसके बाद ही दरोगा के घर पर पुलिस टीम भेजी गई। इतना वक्त काफी था, दरोगा अपने घर से भाग निकला। उसकी लास्ट लोकेशन बर्रा इलाके में मिली, मगर इसके बाद दोनों मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। अब दरोगा के सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला, वो अरेस्ट स्टे के लिए हाईकोर्ट में प्रयास करे। दूसरा, अपने वकील के जरिए कोर्ट में सरेंडर कर दे। इन लापरवाहियों के चलते पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने 9 जनवरी को 3 बड़े एक्शन लिए। एक, एसीपी पनकी शिखर कुमार को लाइन हाजिर किया। उनका ऑब्जर्वेशन सही नहीं था, इस तरीके का आरोप लगे। दूसरा, भीमसेन चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार को सस्पेंड किया गया। वो घटना के बाद छुट्टी पर चले गए थे। तीसरा, विवेचक सुभाष चंद्र को केस की जांच से हटा दिया गया। अब जांच सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ को दी गई है। उन्होंने ही आज कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए हैं। जानकारों की माने तो कानून के मुताबिक 18 साल से कम की उम्र किशोरी के साथ रेप की घटना होने पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाने का प्रावधान है। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया है तो 2 तरह के सजा हो सकती है। 199 बीएनएस के तहत यह अपराध है। लोक सेवक को इसके लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। 199C के मुताबिक अगर रेप से संबंधित एफआईआर लिखने से मना करना भी एक अपराध है, जिसमें भी 2 साल की सजा है। अगर आरोपी को बचाने के लिए रेप के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगाई गई तो थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने रेप पीड़िता के बयान दर्ज होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो यह विवेचक की सही जांच नहीं मानी जा सकती। पीड़िता के भाई ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे सचेंडी थाना पहुंचा, जहां से सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा, 3 दरोगा और 1 महिला कांस्टेबल मुझे और मेरी बहन को लेकर सुबह करीब 11 बजे अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट पहुंचे। दोपहर करीब 2 बजे पीड़िता को कलमबंद बयान के लिए बुलाया गया, जहां करीब 30 मिनट तक पीड़िता ने आप बीती बयां की। इसके बाद किशोरी के भाई ने बहन की सुपुर्दगी के लिए एप्लीकेशन दाखिल की। करीब 2 घंटे तक चली कागजी कार्रवाई के बाद
कोर्ट ने किशोरी की सुपुर्दगी के लिए आदेश दिए। शाम करीब 6:30 बजे पुलिस किशोरी और उसके भाई को लेकर सचेंडी थाने के लिए रवाना हुई, जहां उसके भाई से दस्तावेज मंगाए गए। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे पीड़िता को उसके भाई के सुपुर्द कर दिया गया। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि शनिवार को पीड़िता के बयानों को देखा गया है। आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य के मूल निवासी गोरखपुर स्थित महाराजगंज एक टीम को भेजा गया था, लेकिन वह नहीं मिला है। आरोपी की तलाश में टीमें कई स्थानों पर दबिश दे रही हैं। फिलहाल कानपुर गैंगरेप केस में पुलिस की लापरवाही पर कोर्ट भी नाराज हुआ। 5 जनवरी की रात को गैंगरेप होने के बाद 8 जनवरी को पीड़िता को कोर्ट में लाया गया। यहां पहले तो 3 घंटे तक पुलिस जांच अधिकारी नहीं पहुंचे। पीड़िता रूम के बाहर बैठी रही। जब जांच अधिकारी पेश हुए तो जज ने पूछा, लड़की 14 साल की है, मगर आपने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पहले जाइए पॉक्सो में एफआईआर दर्ज करिए, तब पीड़िता के बयान दर्ज कराने आइए। कोर्ट की नाराजगी के बाद पीड़िता के बयान दर्ज नहीं हो सके। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद ही पीड़िता के बयान दर्ज हुए। फिलहाल दरोगा की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।